हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में मॉडुलस फंक्शन किया है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो जो ये फंक्शन है, ये हमारे पास में ए की पावर एक्स होता है। ए के ऊपर हमारे पास कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ठीक है। ए को हम बोलते हैं कि ये बेस होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ए हमारे पास में वन के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, अगर आप ये ले लेते हो वन की पावर एक्स, तो अब आप एक्स को कुछ भी ले लो, हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसकी वैल्यू वन ही आएगी। ठीक। तो ये हमारे पास में कुछ नई चीज नहीं बता रहा जिसकी वजह से हम इसको स्टडी करें। तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमने लिया टू की पावर एक्स। ठीक है। तो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। जब हमारे पास में एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा, आउटपुट मिलेगा हमें वन, क्योंकि जो टू है इसकी पावर जीरो हो गई, और किसी भी रियल नंबर की पावर अगर जीरो हो जाती है तो वन होता है। ठीक है। इसके बाद में एक्स को वन ले लेते हैं, तो आउटपुट मिलेगा टू। एक्स को टू लोगे आउटपुट मिलेगा फोर। एक्स को थ्री लोगे आउटपुट मिलेगा एट। ठीक है। अब इन पॉइंट को यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आउटपुट वन है। एक्स इक्वल्स टू वन पे आउटपुट टू है। एक्स इक्वल्स टू टू पे आउटपुट फोर है। एक्स इक्वल्स टू थ्री पे आउटपुट एट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे जब मैं जीरो से वन तक आया हूँ, तो इंक्रीज कितना हुआ है वन से टू तक का। लेकिन जैसे आप वन से टू तक जाओगे, तो इंक्रीज कितने का हो गया, यहाँ पे फोर आ गया। यहाँ पे डिफरेंस तीन का आया है। अब जब एक्स को थ्री लोगे आउटपुट हमें एट मिलेगा। तो इनके बीच में गैप कितना आ गया, फोर का आ गया। ठीक है। तो जो ये हमारे पास में इंक्रीज है, ये सिमेट्रिक नहीं है। मतलब एक जैसा चेंज नहीं आ रहा अपने पास में। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकती। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर एक्स मेरे पास नेगेटिव हो तो क्या आएगा। हमने एक्स को लिया माइनस वन, तो हमें मिलेगा आउटपुट में टू की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा वन बाई टू इक्वल्स टू 0.5। ठीक है। एक्स इक्वल्स टू माइनस टू लेते हैं, तो ये टू की पावर माइनस टू आएगा, वन बाई फोर इक्वल्स टू 0.25 आ रहा है। एक्स की वैल्यू को माइनस थ्री लोगे, तो ये चीज़ आपको दिख रही है कि ये चीज़ हमारे पास में 0.25 से भी छोटी आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे पास एक्स है, जब ये लेस देन जीरो है, तो मैं एक्स को अगर इंक्रीज करूंगा, तो जो हमारे पास में आउटपुट है वो डिक्रीज करेगा। और ये डिक्रीज होता होता कहाँ तक जाएगा, ये जीरो तक। ठीक। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब हम वन अपॉन इन्फिनिटी लेते हैं, तो ये इसको हम इक्वल्स टू जीरो बोल देते हैं। हालांकि ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। तो अब देखो, जब आप नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास चार आया, फिर अभी एट आ गया। इसके बाद में करोगे सिक्सटीन आएगा, फिर वन अपॉन थर्टी टू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, जो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास आएगा ये नीचे होता हुआ इस तरीके से आएगा। ठीक है। ये एक्स एक्सिस के एकदम पास में आ जाएगा, लेकिन कभी भी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ए एक्स का ग्राफ। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक और कंडीशन है कि जो ये हमारे पास में ग्राफ आया है, ये आया है फॉर ए ग्रेटर देन वन। तो इस केस के लिए हमारे पास ग्राफ बना है कुछ इस तरीके से। जो ये हमारे पास में पॉइंट है वाई एक्स से जो इंटरसेक्ट हुआ है, ये होता है 0,1। इसके बाद में बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे टू एक्स ले लूँ, एक हम ले लेते हैं, थ्री एक्स ले लेते हैं, और एक लेते हैं फाइव एक्स। ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों के लिए कि इनका जो ग्राफ होगा वो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। सबसे पहले बात करते हैं टू एक्स के लिए। देखो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आउटपुट वन, वन पे आउटपुट टू, टू पे आउटपुट फोर। ये जा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे, माइनस वन पे आउटपुट 0.5 आएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं थ्री एक्स के लिए। तो अब देखो, एक्स इक्वल्स टू वन पे आउटपुट आएगा थ्री, एक्स इक्वल्स टू टू पे आउटपुट आएगा नाइन। ठीक है। तो ये निकल गया कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब देखो, एक्स की वैल्यू जब मैं माइनस वन लूंगा, तो हमारे पास थ्री की पावर माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई थ्री। इसकी वैल्यू आएगी 0.33।
ठीक है। 0.5 हमारे पास यहाँ था, 0.3 नीचे आएगा, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वन वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से भी ये पास करेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 5x के बारे में। एक्स इक्वल्स टू वन पे आउटपुट 5, टू पे आउटपुट 25, मतलब और ऊपर चला गया, तो ये यहाँ से ऐसा जाएगा। ठीक है। और जब x इक्वल्स टू -1 होगा तो हमें 5 की पावर -1 मिलेगी, 1/5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0.2। ठीक है। अब देखो 0.3 यहाँ पे था, तो 0.2 तो और नीचे से आएगा, मतलब ये ऐसा निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं a की पावर x है। जैसे हम a को इंक्रीज करेंगे, तो जब मेरे पास में x ग्रेटर देन जीरो है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जब x लेस देन जीरो है तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ax के बारे में, जब वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल्स टू 0.5 की पावर x ले लेते हैं। ठीक। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अब देखो, x इक्वल्स टू 0 पे आउटपुट 1, x इक्वल्स टू 1 पे आउटपुट 0.5, x इक्वल्स टू 2 पे आउटपुट 0.25 आएगा। अब देखो, जितना आप x को इंक्रीज करोगे उतनी हमारे पास में वैल्यू छोटी होती जाएगी। 0 पे वैल्यू 1 थी, 1 पे वैल्यू 0.5 आ गई, 2 पे वैल्यू 0.25 आ जाएगी, 3 पे वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब बात करते हैं, x को लिया हमने -1, तो 0.5 की पावर -1 हो जाएगी, 0.5 हमारे पास में 1/2 है, इसका आउटपुट आएगा 2। ठीक है। तो -1 पे वैल्यू आ रही है 2, -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/2 पावर में -2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 2 की पावर 2 मतलब 4 आएगा। तो -2 पे वैल्यू आ रही है 4, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा पीछे। ठीक है। ये जो हमारे पास में पॉइंट आया है, जो वाई एक्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास 0.1 है। ठीक। अब देखो, ए एक्स, इसकी दो पॉसिबिलिटी आएंगी, एक तो ए ग्रेटर देन वन, और दूसरा जब ए 0 से 1 के बीच में होगा। इसके लिए जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, और इस केस के लिए जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ से मैं आउटपुट की बात करूँ, आउटपुट का मतलब जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ से कुछ ऐसा जा रहा है, लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे 0 होगा, और ऊपर क्या है, इन्फिनिटी। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन क्या 0 हमारे पास कभी आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इन्फिनिटी कभी अटेन ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसके लिए आउटपुट कितना आया, 0 से इन्फिनिटी। यही सेम आउटपुट इसके लिए भी आएगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या इसकी इन्फिनिटी है, और लोवेस्ट कितनी है, 0। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में आउटपुट आता है, इसी को हम रेंज बोलते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन की रेंज और डोमेन के बारे में। अभी के लिए बस मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि डोमेन और रेंज क्या होती है। जो ये टॉपिक है, ये हमारे फंक्शंस के अंदर आता है। ठीक है। तो जब हमारे पास फंक्शन स्टार्ट होंगे उस टाइम पे हम इनको आराम से देखेंगे। तो अभी के लिए देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एफ एक्स की डोमेन बताओ, तो डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिनको हमारा फंक्शन ले सकता है। ठीक है। इसका मतलब एक्स मैंने आपको बताया था कि इनपुट होता है। ठीक है। तो जो ये इनपुट है, इसके लिए हमारा एफ एक्स एग्री होना चाहिए, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि अंडर रूट में जो एक्स है, ये एक्स हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। एक्स को लेने की पॉसिबिलिटी क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे फंक्शन ने ये चीज़ बोल दी कि भाई मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। ठीक है। तो जो आपका इनपुट है वो जीरो के इक्वल या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने ये एक कंस्ट्रेंट लगा दिया हमारे फंक्शन में। तो इस केस के लिए डोमेन कितनी आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेंज की। रेंज होती है जो हमारा एफ एक्स जिस वैल्यू को अटेन करता हो। इसके लिए हम अभी जो हमने किया उसी को कंसिडर कर लेते हैं। ए एक्स ले लिया जब ए हमारे पास ग्रेटर देन वन। इसके लिए ये ग्राफ आया था। ठीक है। तो रेंज का मतलब होता है एफ एक्स जिन वैल्यूज को एज एन आउटपुट देगा। तो बताओ, एफ एक्स हमारे पास में जीरो से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू दे रहा है, बस वो जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा। तो हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी, ये हमारी रेंज आ गई। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर मैं 0.2x ले लूँ और 0.3x ले लेते हैं। ठीक है। इनके ग्राफ में क्या चेंज आएगा उसके बारे में बात करते हैं अभी। अब देखो, जब x हमारे पास में जीरो है, ये भी वन है, ये भी वन है, मतलब यहाँ आ जाएगा वन। ठीक है। 0.2 का स्क्वायर करोगे हमारे पास में कितना आएगा? 0.04। यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 0.09। इसको हम इससे बनाएंगे और जो इसको है इसको इससे। ठीक है। तो देखो, जीरो पे वैल्यू वन आ गई थी, वन पे वैल्यू 0.4 आ गई, तो ये चला गया कुछ इस तरीके से। इसकी बात करते हैं, एक्स इक्वल्स टू वन पे वैल्यू कितनी है? 0.3। यहाँ पे वैल्यू कितनी थी? 0.2 थी। 0.3 इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे टू पे वैल्यू 0.09 आ जाएगी, वो इसके ऊपर आएगी क्योंकि यहाँ पे कितना है? 0.04 है। तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद में एक्स को लेते हैं माइनस में। यहाँ पे हमें मिलेगा 2/10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो 1/5 की पावर -1 करेंगे, वैल्यू आएगी 5। ठीक है। 0.3 कितना होगा? 3/10, इसकी पावर -1 करोगे, ये आ जाएगा 10/3। ये होता है हमारे पास 3.33 कुछ आएगा। तब देखो, एक्स जब -1 है तो हमारे पास ये आ रहा है 5। ये कुछ ऐसा निकल गया। ठीक है। और 0.3 के लिए आउटपुट मिल रहा है हमें 3.33, मतलब ये यहाँ का ही आएगा। तो ये ऐसा निकल जाएगा। तो ये हमारे पास में चेंजेस आएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉग फंक्शन के बारे में। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया है, ए की पावर एक्स, इसका हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आता था, उसको हम एन मान लेते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया कि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक। अभी मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि 8 लाने के लिए 2 की क्या पावर आनी चाहिए, तो आपका आंसर कितना होगा? 3। तो जो ये चीज़ है कि हमारे पास 3 पावर आनी चाहिए, ये कौन बताता है? ये बताता है हमें लॉग फंक्शन। ठीक है। हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू एन लिखा है, इसके ऊपर जब मैं लॉग फंक्शन ऑपरेट करूंगा तो हमें मिलेगा एक्स इक्वल्स टू लॉग, जो हमारे पास ए था ये यहाँ पे बेस में आ जाएगा, और जो यहाँ पे एन था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए की मैं क्या पावर लूँ जिसके लिए मुझे एन मिल जाए। ठीक है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है? लॉग फंक्शन। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो चीज़ करता है उसका उल्टा हमारे पास लॉग फंक्शन करता है? सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये ए एक्स इक्वल्स टू एन था, इसको मैंने एक्स इक्वल्स टू लॉग, ये जो ए है ये हमारा बेस में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे लॉग बेस ए और यहाँ पे एन। ठीक है। जिसके लिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बात करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे कैसे। ठीक। तो आप इसके अंदर क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है। तो हमारे पास में आएगा लॉग ए इसकी पावर एक्स इक्वल्स टू एन। ठीक है। अब देखो, जब भी आप लॉग लोगे तो आपको वो किसी ना किसी बेस के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने अभी के लिए यहाँ पे जो बेस है उसको ए मान लिया, यहाँ पे हमारे पास में लॉग ए और यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्स होती है इक्वल्स टू लॉग ए और एन। ठीक है। अब ये कैसे आ गया? ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि लॉग बेस में ए है, और अगर मैं ए के लिए फाइंड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू हमारे पास वन होती है।
ठीक। अब आप इसको समझने के लिए वही अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो बेस में ए है, इस ए की क्या पावर होनी चाहिए कि जिसके लिए मुझे वापस से ए मिल जाए। तो 1 होनी चाहिए। करेक्ट। इसलिए इसका आउटपुट कितना 1 आ गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हमने ये कैसे लिख दिया। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये फाइंड करना है कि 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होता है, इसके लिए लॉग लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? लॉग बेस में 3 27 इक्वल्स टू 3। ठीक है। मैं आप लोगों को बोल दूं एक्स की पावर m इक्वल्स टू वाई, इसको जरा लॉग में चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ से? लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू m। ठीक है। तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिल चुका है लॉग का। इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लॉग फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने देखी ली कि लॉग बेस में ए है, और अगर आप ए के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो ये बनना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग बेस में ए ले लेते हैं, यहाँ पे 1। अब बताओ इसके लिए वही सवाल कि ए की हम क्या पावर लेंगे जिसके लिए मुझे 1 मिल जाए। तो वो 0 होनी चाहिए, तो ये हमें 0 होता है। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी कि लॉग ए, यहाँ पे एम और एन के मल्टीप्लाई में है, इसको आप लॉग ए एम प्लस लॉग बी एन लिख सकते हो। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग ए, अगर एम बाई एन लिखा है इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए एम माइनस में लॉग ए एन। ठीक है। याद रखना जो ये फॉर्मूले हैं सिर्फ इस तरीके से यूज करना। बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट होता है, वो बहुत बार ये भी यूज कर देते हैं कि लॉग अगर ए हमारे पास एम प्लस एन लिखा हुआ है तो इसको वो ये लिख देंगे लॉग ए एम और मल्टीप्लाई में लॉग ए एन। ठीक है। तो आप याद रखना कि इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये रॉन्ग है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे पास में लॉग ए और यहाँ पे एम माइनस एन है तो ये इक्वल्स टू लॉग ए एम और अपॉन में लॉग ए एन, ये नहीं होता है। ठीक है। ध्यान रखना है इसका, ये दोनों फॉर्मूले गलत है। ठीक। इसके बाद में आता है हमारे पास लॉग बेस में ई, यहाँ पे हमने बी की पावर एम कर दी है। ठीक है। तो जो हमारे पास में पावर में होगा ना ये आगे आ जाएगा, आगे मतलब यहाँ पे। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम लॉग बेस ए और बी। ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी लॉग, अगर मेरे पास में ए की पावर एन है बी की पावर एम है तो ये होता है हमारे पास, देखो पावर आगे आ जाएगी तो ये एम लॉग में ए की पावर एन है, यहाँ पे बी आ जाएगा। इसका ध्यान रखना जो ये ए की पावर है ये जब बाहर निकल के आएगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं होती है, ये डिवाइड में आ जाती है। तो इसको आप लिखोगे एम बाई एन इक्वल्स टू लॉग ए और बी। सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे मैं ए इसकी पावर में लॉग बेस और सी लिख दूँ। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो ए है और जो बी है इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ लॉग सी ए आ जाएगा और ये बी की पावर है। इसके बाद में एट्थ प्रॉपर्टी कि जो ए है इसकी पावर में लॉग और इसका बेस ए हो जाए, यहाँ पे बी आ जाए। ये दोनों अगर सेम हो जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें आंसर मिलता है बी। इसके बाद में नाइन्थ प्रॉपर्टी लॉग ए और ये बी, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग बेस में बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास बेस चेंज फॉर्मूला। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, हमने लिखा लॉग बेस में ए यहाँ पे बी, तो इसको आप लॉग कोई एक दूसरा बेस सी ले सकते हो, यहाँ पे बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग एक दूसरा बेस सी ले लेंगे और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो ये सी है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बस ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक। इसके बाद में बात करते हैं कि लॉग हमारे पास कहाँ पे डिफाइन होता है और कहाँ पे नहीं होता। ठीक। अब देखो लॉग ए एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेते हैं। ठीक है।
ए एक्स के बारे में बात करें तो ए हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था, और ए नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी है कि जो बेस है वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और वो इक्वल्स टू वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, जो लॉग के अंदर हमारे पास इनपुट आ रहा है, ये जो इनपुट है ये भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।